केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मदद पहुंचाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बजट की जानकारी सभी को हो और सभी उसका लाभ उठा सकें, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचकर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बजट के बारे में पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पहले से मौजूद भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह ने स्वागत किया और मुरादाबाद आगमन पर बधाई दी। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का आम बजट पेश हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के साथ देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और देश की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयास किए गए हैं। हमारा मकसद यही है कि देश उन्नति की ओर आगे बढ़े। ये बजट उसी दिशा में लाभदायक साबित होगा। हमारी केंद्र की सरकार, हमारे वित्त मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए जो बजट संसद में पेश किया गया है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बजट देश के विकसित भारत को, यानी भविष्य में हमारा देश विकसित हो, उसी की संकल्पना को पूरा करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वहितैषी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है। आने वाले 25 वर्षों के लिए इस बजट में 25 वर्षों का हम लोग ये लेकर चलें कि अगले 25 वर्ष में भारत की जो सोच है इस परिलक्षित इस बजट से हो। किसानों के लिए लगभग 20 लाख करोड़ हम लोग प्राकृतिक खेती के साथ साथ इस पूरे वर्ष को 2023 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसानों की आय दोगुनी हो, चाहे हम कुसुम योजना से लेकर सौर ऊर्जा से लेकर बायोगैस यानी अन्य जो भी संसाधन हमारे हो सकते हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ 25 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को दिए। और सिर्फ वो मकान नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि 3 करोड़ 25 लाख परिवारों को लखपति बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे डेटा सेंटर बनाने की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, हमारे नौजवान सिर्फ नौकरी करने वाले ना बने, वो नौकरी देने के लिए भी तैयार हों। और उसी का परिणाम है कि आज स्टार्टअप योजना के माध्यम से ऐसे नौजवानों के माध्यम से अपने रोजगार शुरू किए गए, अपने स्टार्टअप शुरू किए गए और उसके माध्यम से रोजगार दिए जा रहे हैं। लगभग 27 करोड़ के करीब एफपीओ के माध्यम से हमारे युवाओं को उसमें रजिस्टर्ड किया गया है। हम खेल के क्षेत्र में यदि देखें तो लगभग 3 गुना बजट बढ़ाकर खेल का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों को उनका उत्साहवर्धन बढ़ाने का काम किया। खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ी आगे बढ़े और आपने देखा हो कि समय समय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते। हमारी फोर्स उनके लिए नए मकान से लेकर उनको वो
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की सुविधाएं मिले, उसके लिए भी बजट में प्राविधान किया गया। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि ये बजट सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए, चाहे इसमें आदिवासी क्षेत्र हो, यदि मैं बात करूं तो लगभग 750 एकलव्य विद्यालय खोलकर हमारे उन आदिवासी, उन्हें भी शिक्षा का ठीक से शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी सोच के साथ एकलव्य संस्थान खोले जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, ये प्रयास हमारी केंद्र सरकार का। लगभग 157 मेडिकल कॉलेज और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास है, चाहे वो नर्सिंग के कॉलेज हों, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हों, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने प्रायोरिटी पे बजट में प्रावधान किया गया है। मैं कह सकता हूं कि ये बजट सभी को आगे बढ़ाने के लिए सर्वस्पर्शी है। अमृतकाल का ये बजट हमारे हिंदुस्तान का, स्वर्णिम भारत का और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोच के साथ ये बजट लाया गया। धन्यवाद।